हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर सोलर के बारे में, क्योंकि इनको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 945 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें टाटा पावर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई टाटा पावर करती क्या है, तो ये कंप्लीट पावर वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है। यानी कि ये पावर को जनरेट करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज से, इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्सेज से जैसे कि कोल ऑयल एंड गैस वगैरह से, और उसके अलावा ये पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जितना भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें एक बड़े प्लेयर हैं। सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करते हैं रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए। इसके अलावा ये सेल्स और मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करते हैं अपने सोलर सेगमेंट में, और ये सोलर सेगमेंट में ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लार्ज प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं। और अगर ओवरऑल इनके डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर की बात की जाए तो 12 मिलियन के आसपास इनके डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स हैं। और इनकी जो जनरेशन कैपेसिटी है पावर की, थर्मल और रिन्यूएबल दोनों मिला के 13,061 मेगावाट है। 100 प्लस ईयर से ये पावर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं। और लगभग 30% के आसपास ये क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट करते हैं। तो अब अगर बात की जाए इनकी नेशनल और इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो ओवरऑल इनकी इंडिया में 13,061 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 70% ये थर्मल सोर्सेस से यानी कि कोल ऑयल एंड गैस वगैरह से पावर जनरेट करते हैं, और बाकी की 30% रिन्यूएबल सोर्सेस से जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और विंड और सोलर वगैरह से। और अगर इनकी आप ब्रेकअप देखेंगे तो थर्मल इनके जो पावर प्लांट हैं वो 8859 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी रखते हैं। इसके अलावा सोलर दूसरे नंबर पे है 2015 मेगावाट, विंड 932, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 880 मेगावाट, और वेस्ट हीट रिकवरी से 375 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं। और अगर इनके रिटेल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इनके उड़ीसा में कस्टमर है 9 मिलियन के आसपास, उसके बाद दिल्ली में 1.7 मिलियन, मुंबई में 0.7 मिलियन और अजमेर में 0.1 मिलियन। और अगर इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात की जाए तो ये भारत से बाहर भी इनके कुछ जेवीज हैं, कुछ सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे कि जॉर्जिया में, भूटान में, जाम्बिया में और इंडोनेशिया में। तो अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टाटा पावर की होली ओन्ड सब्सिडरी टाटा पावर सोलर को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीसीआई से एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। और ओवरऑल इस जो प्रोजेक्ट की वैल्यू बताई जा रही है वो 945 करोड़ बताई जा रही है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टाटा पावर सोलर सिस्टम बिल्ड करेगा एक 100 मेगावाट का ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सोलर प्रोजेक्ट। और इसके अलावा ये 120 मेगावाट का यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बिल्ड करेंगे। और ये प्रोजेक्ट को 18 महीने के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इस ऑर्डर के बाद जो ओवरऑल इनकी यूटिलिटी स्केल ईपीसी ऑर्डर बुक है टाटा पावर की, जिसमें कि एक लीडिंग प्लेयर है, वो अब 4.4 गीगावाट की हो चुकी है। और अगर उसकी वैल्यू बताई जाए तो जीएसटी हटा के वो लगभग 9,000 करोड़ की होती है। और जो ये एससीसीआई की प्रोजेक्ट साइट होगी ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड होगी। और इस ऑर्डर का जो ओवरऑल स्कोप होगा वो इंजीनियरिंग होगा, डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और कमीशनिंग करने पड़ेंगे इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में इनको। तो अब अगर बात की जाए कि क्या टाटा पावर का शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 196% की रिटर्न दी, और पिछले एक साल में इनकी रिटर्न रही है 227%। अनबिलीवेबल रिटर्न। और पिछले 3 महीने में भी इनका शेयर 69% तक भागा है। हालांकि पिछले एक महीने से लगभग फ्लैट रहा है, 1% की रिटर्न दी है। और उसका रीजन ये है कि जब पीछे पावर की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद जब न्यूज आई कि अब पावर की जो शॉर्टेज थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, तो उसके बाद सभी पावर कंपनीज के जो शेयर हैं वो करेक्ट हुए हैं। और उस वजह से थोड़ी सी करेक्शन देखी गई है। हालांकि इसका जो शेयर है लगभग एक महीने में फ्लैट रहा है, हालांकि पिछले एक वीक में ये लगभग 5.6% गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो 6 अक्टूबर को एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 223 इसका टारगेट दिया गया था।
और अगर हम बात करें टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस की, तो वो इसका टारगेट प्राइस एवरेज 185 देते हैं, हायर साइड पे 241 और लोअर साइड पे 97। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 225.2 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस से ज्यादा पे अवेलेबल है, लगभग अपने हाईएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास इसका शेयर अवेलेबल है। और अगर फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 72,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन पी रेशो और पीबी रेशो इनकी थोड़ी हायर साइड पे, यानी कि वैल्यूएशन ज्यादा है, तभी आपने देखा कि प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इनका जो प्राइस है अबव एवरेज आ रहा है। तो ये एक चिंता की बात है। हालांकि प्राइवेट प्लेयर्स में देखा जाए तो अदानी ट्रांसमिशन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी से ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर मेरी चॉइस पूछी जाए तो मुझे एनटीपीसी और पावर ग्रिड इस वैल्यूएशन पे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इनकी थोड़ी लोअर साइड पे है, 5.4%। अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि ये सोलर एरिया में लीडिंग प्लेयर हैं, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें भी ये एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा मोटर्स ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्पेंड करने वाली है। तो ये आने वाले टाइम में इनको फायदा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इनका वैल्यूएशन थोड़ा हाई साइड पे है। तो अगर मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मैं इनके शेयर को लगभग 185 के आसपास अगर मिले तो मैं लेना ज्यादा पसंद करूंगा। अभी करंट प्राइस पे मुझे ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च करिए, और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।